गजा में जंगबंदी और तामीर नौ से मुतालिक बड़ी पेशरफ्त मुतवक्के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आज मुसलमान ममालिक के सरबराहों से मुलाकात शेड्यूल। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूएई, कतर, तुर्की, मिस्र, उर्दन और इंडोनेशिया के सरबराहों से भी मुलाकात करेंगे। गजा में गवर्नर्स और अमन से मुतालिक तजवीज़ पेश की जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क पहुँच गए। 26 सितंबर को जनरल असम्बली से खिताब शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म मज़लूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों का मुकदमा पेश करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं और UN हुकाम से भी मुलाकात होगी। सदर आलमी बैंक और NDMIF से भी मुलाकात करेंगे। This is why, fidèle à l'engagement to the historic commitment of my country pour to la the Middle paix East, entre le peuple israélien to peace between et le peuple palestinien, the Israelis and the Palestinians, je déclare this is why que la France I reconnaît declare that aujourd'hui today l'État de France Palestine. recognizes the state of Palestine. फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए UN कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, खित्ते में हम के लिए मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास भी दीगर 48 यरगमालियों को रहा करे। फ्रांस, बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के बाद बेल्जियम, लक्समबर्ग और माल्टा समेत मजीद 5 ममालिक ने फ़लस्तीन को तस्लीम कर लिया। पाकिस्तान का मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का खैर मकदम। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम किया जाना अक़वाम मुत्तहिदा और सलामती कौंसिल की करारदादों के तहत फ़लस्तीनी अवाम का कानूनी हक है। पाकिस्तान इन चंद ममालिक में से है जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को 1988 में आज़ादी के ऐलान के फ़ौरी बाद तस्लीम किया था। इजरायली इक़दाम पूरी दुनिया के लिए खतरा हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का जनरल असम्बली से खिताब। फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान 2 रियासती हल अमन का वाहिद रास्ता करार। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से हथियार डालने का मुतालबा। UN कॉन्फ्रेंस से वीडियो लिंक खिताब में कहा कि हमें गजा में इमदाद की ज़रूरत है। हम हथियारों के बगैर एक मुत्तहद फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। आलमी दबाव मुस्तरद। इजरायली फ़ौज के फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी में तेज़ी। गजा पर ताज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी हमलों में बच्चों और ख़वातीन समेत मज़ीद 37 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर वक्फे से खौफनाक बमबारी। अक्टूबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 65,344 अफराद शहीद हो चुके। GHQ हमला केस में मजीद 8 गवाहान के बयानात कलम बंद। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बानी PTI के WhatsApp लिंक पर पेशी। तस्वीर और आवाज़ साफ न आने पर कला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। अदालत का बाइकआउट गुज़िश्ता समात की फुटेज देने से इनकार। जेल ट्रायल मुंतकिल करने से मुतालिक बानी के ऑर्डर तक अदालती कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त भी मुस्तरद। हमारे खिलाफ तमाम केसेस बेबुनियाद हैं। इदारे आइन के मुताबिक काम करें। आज़ादी के मिशन से पीछे नहीं हट सकते। पेशावर हाई कोर्ट से जमानतों में तौसी के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। अफगानिस्तान से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए मज़बूत पैगाम आया है। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए वफ़द जल्द भेजा जाएगा।
आलमी मीडिया में भी भारत नवाज फितनाल ख्वारिज का मकरू चेहरा बेनकाब, शहरी आबादी के ढाल बनाकर तबाही का खेल जारी। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक वादी तीरा में फितनाल ख्वारिज के कंपाउंड में धमाके से 14 दहशतगर्द हलाक हो गए। बारूदी मवाद फटने से 10 मासूम शहरी भी जाँ भाग। DW का कहना है कि घर तालिबान कमांडर मानगुल और मसूद खान बतौर होम फैक्ट्री इस्तेमाल कर रहे थे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहना 1 करोड़ खानदानों की तौहीन है। नामुनासिब अल्फाज पर सियासी रहनुमा माफ़ी मांगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की चेयरपर्सन सेनेटर रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाब से मुल्क भर में नुकसान हुआ, सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। 2022 के सैलाब में BISP से 17 अरब रुपए की इमदाद की गई। किसी को इस प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये नाम तब्दील नहीं होगा। का क्या हाल है, कराची का क्या हाल है, सैलाब मुतासिरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के और शहीद मेमन साहब को जो है वो हर वक्त हमें भाषण देने का शौक है, तो मेरी गुजारिश ये है कि वो एक उर्दू का मुहावरा है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो मेरा ख्याल है आंगन टेढ़ा नहीं है। कि मैं ज़्यादा मोतबर समझती हूँ बिलावल भुट्टो साहब की स्टेटमेंट को, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर साहबा की तारीफ भी की और कहा कि बहुत अच्छी मैनेजमेंट हो रही है। सैलाब मुतासिरीन की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद नहीं की जा सकती। जो इस प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं उनकी कैसे मदद की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मत बुखारी का सवाल, कहा बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सैलाब मुतासिरीन की बहाली नहीं हुई। कराची समेत दीगर शहरों का हाल सबके सामने है। बिलावल भुट्टो ने भी मरीम नवाज की कारकर्दगी को सराहा है। सैलाबी सियासत करने वालों के लिए दुआ है कि बाद कराची से गिरफ्तार शरबत फरोश का बच्चों और बच्चियों से ज्यादती का एतराफ़। एक बच्ची को कई बार ज्यादती का निशाना बनाया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत में मुलजिम शब्बीर के सनसनीखेज इंकशाफात। मजीद बताया कि बच्चों को पैसों का लालच देकर बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता था। कभी वीरान मकामात, कभी कमरे में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाता था। कराची के इलाके लांडी में जिनसी दरिंदगी के बाद 7 साल बच्चे का कत्ल। 5 रोज़ कबल इकबाल साद अली की लाश घर के करीब कचरा कुंडी से मिल गई। पुलिस के मुताबिक साद अली 18 सितंबर को लापता हुआ, जिसका मुकदमा दर्ज था। पुलिस सर्च ने पोस्टमार्टम में जिनसी ज्यादती के शवाहिद मिलने की तस्दीक कर दी। बच्चे की मौत सर पर वजनी चीज से चोट लगने के बायस हुई। पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात का अगला दौर 25 सितंबर से 28 अक्टूबर तक शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। सैलाब मुतासिरीन को फंड्स मुंतकली, बिजली बिलों में रिलीफ वर्किंग का हिस्सा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मज़बूत रुझान। कारोबार के दौरान 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,58,000 की सतह अबूर कर गया। पंजाब में सैलाब से मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाज़िर। नूर शरीफ में मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अलीपुर समेत सैद में करोड़ों रुपए मालियत की गंदुम सैलाब की नजर हो गई। जलालपुर पीरवाला में पानी कम होते ही लाशें मिलने लगी। एक ही रोज 3 लाशें मिलने से खौफ हरास। दरिया सिंध में कोटरी बैराज में पानी की आमद मजीद बढ़ गई। मुश्किल की घड़ी में दोस्त मुल्क चीन पाकिस्तान की मदद में पेश। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ पैकेज। 1200 खुसूसी खेमे, 100 जनरेटर्स शामिल, 50 पानी साफ करने वाले पंप्स और 300 सोलर पावर सिस्टम शामिल। मेडिकल कैंप में मरीजों को मुफ्त अद्वियात भी फराहम।
सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। शेख अब्दुल अजीज़ की उम्र 81 बरस थी और कुछ अरसे से अलील थे। उन्हें सबसे ज़्यादा खुतबा हज देने का एजाज़ भी हासिल है। जी इंशाल्लाह हम आज जीतेंगे। तुम जीतो या हारो हम आपके साथ हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान जीतेगा और इनकी तरह कारकर्दगी बहुत अच्छी रहेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की बॉलिंग अगर अच्छी हो जाती है तो इंशाल्लाह हम श्रीलंका को हरा के फाइनल में पहुंच जाएंगे। हमारी तो दुआ है अल्लाह पाक के जो पाकिस्तान को फतेह दे और जीत जाए तो अच्छी बात है। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम दुबई से अबूधाबी पहुंच गई। फाइनल तक रसाई के लिए दोनों टीमों को फतह लाजमी दरकार है। शायकीन ने टीम से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीदें बांध लीं। ताजुब है, पाकिस्तान से मैच खेल रहे हैं लेकिन हाथ नहीं मिलाते। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन की अपनी ही टीम पर तनकीद। टीवी प्रोग्राम में बोले, हाथ ना मिलाना खेल की रूह के मुनाफी है। अगर एहतजाज ही करना है तो फिर मैच का बायकॉट करें। विमेन टीम वर्ल्ड कप में अच्छी कारकर्दगी के लिए पुरअज़्म कप्तान सना फातिमा की श्रीलंका रवानगी से कबल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, भारत के खिलाफ मैच का कोई इजाफी दबाव नहीं। हेड कोच मोहम्मद वसीम बोले, हमारी बैटिंग अच्छी है। लाहौर में तरबियती कैंप और जनूबी अफ्रीका से सीरीज फ़ायदेमंद साबित होगी। और फ्रेंच फुटबॉल लीग में दिफाई चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन को शिकस्त। ओलंपिक मार्सेल ने 1-0 से मैदान मार लिया। इटालियन लीग में नापोली ने पैसा के खिलाफ 2 के मुकाबले में 3 गोल से फतह समेटी।